हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। और आज हम जानेंगे कि साउंड्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हेडिंग है वो है साउंड नीड्स सम मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है। देखिए लिखा हुआ है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड एक मैकेनिकल वेव है एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील ईटीसी। पहले समझिए कि मैकेनिकल वेव क्या होता है। तो दोज वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपागेशन, वैसा वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपागेशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो बोला साउंड एक मैकेनिकल वेव है, कहने का मतलब हो तो साउंड को भी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगा ट्रेवल करने के लिए। तो हाँ, तो साउंड ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगा और वो मीडियम है एयर, वाटर, स्टील ईटीसी। फॉरएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर इट्स प्रोपागेशन, उसके प्रोपागेशन के लिए। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विच कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। या जो है जो साउंड है वह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। वैक्यूम कहने का मतलब वह स्पेस में, ठीक है, वह स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता, या किसी भी वैक्यूम में वह ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको हम लोग फुल्ली एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड देन एयर टाइट ग्लास बेल जार। बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक बेल लेना है और आपको बेल जार लेना है जिसमें पूरी तरह से एयर भरा हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द एयर टाइट बेल जार। और जो इलेक्ट्रिक बेल है उसको एयर टाइट बेल जार के अंदर सस्पेंड कीजिए, ठीक है। सस्पेंड कीजिए मतलब लटका दीजिए। देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये एयर टाइट बेल जार है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर बेल को हम लोग यहाँ पर लटका दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, द बेल जार इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। देखिए, जो बेल जार है इसको हम लोग वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर देखिए वैक्यूम पंप लगा हुआ है ना, वैक्यूम पंप लगा हुआ, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिए। एज शोन इन फिगर 12.6, इफ़ यू प्रेस द स्विच यू विल बी एबल टू हियर द बेल। देखिए बोल रहा है, ये देखिए यहाँ स्विच लगा हुआ है। बोल रहा इस स्विच को अगर आप प्रेस कर दीजिएगा तो आप यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस होगा, ये जो टन 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 का आवाज़ आएगा, आप उसको सुन सकते हो, ठीक है, ठीक है। Now start the vacuum pump. When the air is in the jar is pumped out gradually, the sound becomes fainter although the same current is passing through the bell. देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है अब आप क्या कीजिए, वैक्यूम पंप से जो है ना, जो वैक्यूम पंप है यहाँ पर, ये देखिए जो वैक्यूम पंप है ना यहाँ, उस वैक्यूम पंप से क्या कीजिए, तो वैक्यूम पंप से आप एयर को यहाँ से जो है ना खींचिए। वैक्यूम पंप से जब आप एयर को यहाँ खींचिएगा तो यहाँ पर एयर कम होने लगेगा और यहाँ पर हम लोग एयर टाइट, मतलब यहाँ पर हम लोग इसको क्लिप से फिक्स कर दिए, ठीक है। यहाँ से एयर अंदर की ओर नहीं आएगा, ठीक है। जितना अंदर यहाँ पर जितना एयर है उतना ही एयर को हम लोग जो है बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर एयर कम होने लगेगा। एयर कम होने लगेगा तो आप अब जो है बेल में उतना ही इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ठीक है। बेल को आप उतना ही सेम करंट दे रहे हो, लेकिन आपको जो बेल का जो साउंड है वो धीरे धीरे कम सुनाई देने लगेगा। देखिए वही जो बिकम्स फेंटर, जो धीरे धीरे है साउंड का जो बेल का साउंड है वो धीरे धीरे फेंटर होने लगेगा। अगर हम सेम करंट बेल में पास करेंगे तब भी। आफ्टर सम टाइम व्हेन लेस एयर इज लेफ्ट इनसाइड द बेल जार यू विल हेयर अ फीबल साउंड। व्हाट विल हैपन इफ द एयर इज रिमूव्ड कम्प्लीटली, विल यू स्टिल बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ द बेल। देखिए क्या बोल रहा है, एक मिनट, देखिए बोल रहा है कि क्या होगा, धीरे धीरे हम सारे एयर को हम जो है इस बेल जार से बाहर निकाल दें, ठीक है। और बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर हम एयर को रहने दें तो क्या हम लोग धीरे धीरे हम लोग को धीरे धीरे बहुत कम आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगा उस बेल का, ठीक है। और बोले एक समय ऐसा आएगा जब हम पूरी तरह से कम्प्लीटली एयर को रिमूव कर दें तो क्या हम साउंड को सुन सकते हैं, तो नहीं। जब हम कम्प्लीटली एयर को रिमूव कर देंगे ना तो हम किसी भी प्रकार का साउंड को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो है वो जो रीजन हो जाएगा वो वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है। इस कारण हम लोग वहाँ पर कोई भी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए फिगर को समझिएगा, यही है, ये देखिए ये बेल जार है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक बेल है, इसको करंट दीजिएगा तो ये बजेगा, ठीक है। और ये टू इलेक्ट्रिक कनेक्शन, देखिए यहाँ पर स्विच है और यहाँ पर कॉर्क लगा दिया है, ठीक है। वही क्लिप लगा दिया जिससे एयर जो है बाहर से अंदर की ओर ना आए। और यहाँ पर वैक्यूम पंप है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए
ये आपका क्वेश्चन है, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है? तो आप लिखिएगा, बिकॉज साउंड वेव ऑल्सो वांट मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। साउंड को प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैकेनिकल वेव को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग साउंड वेव को मैकेनिकल वेव बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज ये सब तो वैसा कोई खास नहीं, लेकिन देख लीजिए, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। बोल रहा है आप और आपके दोस्त जो है वो मून पे है, तो क्या अगर आपका दोस्त बोल रहा है तो आपको सुनाई पड़ेगा? तो नहीं, इसका आंसर होगा नो, हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और जो मून है वहाँ पर एयर नहीं है। ठीक है, वो जो है वैक्यूम इलाका है। ठीक, देखिए क्या बोलता है उसके बाद, बोल रहा है साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है? तो आइए देखते हैं एक्टिविटी में क्या दे रखा है। बोल रहा है टेक अ स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, यू होल्ड द अदर एंड। आपको समझना है पहले स्लिंकी होता है क्या। देखिए, ये जो होता है ना, प्लास्टिक ऐसे गोल गोल बना हुआ रहता है, चूड़ी टाइप का, इसको आप खेले भी होंगे। ठीक है, ये स्लिंकी जो इसको आप खेले भी होंगे, इसको मतलब हाथ में लेके इधर से इधर धकला जाता है, चूड़ी का रहता है। ठीक है, पुश किया जाता है दोनों तरफ से। तो क्या बोले, आप स्लिंकी लीजिए और एक एंड को अपने दोस्त को पकड़ने को बोलिए और दूसरे एंड को आप पकड़िए, और फिर जो स्लिंकी है उसको खींचिए, स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, और जब स्ट्रेच कर दीजिएगा जैसे कि फिगर 12.7 में दिखाया गया है, देन गिव इट अ शार्प पुश टुवर्ड्स योर फ्रेंड। फिर क्या कीजिए, आप उसको जो स्लिंकी उसको अपने फ्रेंड की तरफ हल्का सा धक्का दीजिए, शार्प पुश कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे? इफ़ यू मूव योर हैंड पुशिंग एंड पुलिंग द स्लिंकी अल्टरनेटिवली, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। बोल रहा है जब आप स्लिंकी को पुश करोगे और उसके बाद फिर पुल करोगे, ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे, स्लिंकी में क्या आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए, इफ़ यू मार्क अ डॉट ऑन द स्लिंकी, ये जो स्लिंकी है ना, यहाँ पर आप कहीं भी एक जगह डॉट दे दीजिए। ठीक है, डॉट कहने का मतलब हुआ आप वहाँ पर निशान दे दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, तो उससे होगा ये, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance। देखिए, बोल रहा है डॉट देने से होगा क्या, तो डॉट देने से यही होगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर डॉट दे दिए। ठीक है, तो जब आप इसको पुश कीजिएगा ना, तो पुश कीजिएगा तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, पूरा यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। तो अब देखिएगा जो डॉट है ना, वो डॉट जो है पहले आगे की ओर जाएगा यहाँ तक, फिर आगे से पीछे की ओर जाएगा, फिर आगे की ओर जाएगा, फिर पीछे की ओर आएगा, यानी कि बैक एंड फोर्थ जो है वो डॉट आगे और पीछे होते रहेगा। ठीक है, स्लिंकी में देखिए फिर क्या बोल रहा है, द रीजन वेयर द क्वाइल बिकम्स क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन। बोल रहा है वैसा रीजन जहाँ पर क्वाइल क्लोज करने का मतलब सामने सामने सटा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। और वैसा रीजन जहाँ पर क्वाइल जो है मतलब फैला है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रेयरफेक्शन। ठीक है, जहाँ पर सटा हुआ रहेगा उसको कंप्रेशन, और जहाँ पर फैला हुआ रहेगा उसको रेयरफेक्शन। ठीक, एज वी ऑलरेडी नाउ साउंड प्रोपागेट्स इन द मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। देखिए, हम लोग साउंड जब पढ़ रहे थे तो हम लोग वहीं पर देख लिए थे कि साउंड जो है मीडियम में ट्रेवल करता है कैसे, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के जैसा। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के जैसे, एक जगह मतलब पूरा एकदम सामने सामने होगा, फिर फैल जाएगा, फिर सामने सामने होगा, फिर फैल जाएगा, फिर सामने सामने होगा और फिर फैल जाएगा। इसी तरह करके जो है साउंड हम लोगों के कानों तक पहुंचती है। ठीक है, नाउ यू कैन कंपेयर द प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी विथ द साउंड प्रोपागेशन इन द मीडियम। देखिए, जो स्लिंकी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है और जब हम लोग बोलते हैं उसमें जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब उसको कंपेयर कीजिएगा ना तो आपको वो सिमिलर दिखेगा। इस कारण से जो है हम लोग इस तरह के वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, these waves are called longitudinal wave. In these waves, the individual particle of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. The particle do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ बोले, यहाँ से हम लोग साउंड दिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग कुछ बोले। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे चलने का स्टार्ट करेगा,
डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करके प्रोपागेट करेगा साउंड। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे ना, इंडिविजुअल पार्टिकल, वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल है ना, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल जो बहुत सारे होंगे वो बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ करके मूव करेंगे, ठीक है। एक पार्टिकल तो वहाँ तक नहीं जाएगा, ये आगे गया फिर पीछे आया, फिर 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 आगे गया फिर पीछे आया, ये सब बैक एंड फोर्थ करके मूव करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में मूव तो नहीं करते हैं, लेकिन अपने मीन पोजीशन से ना वो बैक एंड फोर्थ जो है मूव करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपागेट्स, यह एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे साउंड वेव प्रोपागेट होता है। जैसे कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन, मतलब पहले वाला पार्टिकल दूसरे वाला पार्टिकल को जाके हिट करता है, तो फिर पहले वाला पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, फिर दूसरा वाला पार्टिकल तीसरे वाले पार्टिकल को जाके हिट करता है, फिर दूसरा वाला पार्टिकल रेस्ट में जाता है। यानी कि ये एक पार्टिकल जो है दूसरे पे फोर्स लगाता है, फिर दूसरा पार्टिकल तीसरे पे, तीसरा पार्टिकल चौथा पे, और फिर जो पहला पार्टिकल दूसरा पे फोर्स लगाया, फिर पहला पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। इसी तरह जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी होता है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। बोले देखिए एक और तरह का वेव होता है जिसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द लाइन ऑफ वेव प्रोपगेशन बट ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजीशन एज द वेव ट्रेवल्स। देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या है, तो ये समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोले ट्रांसवर्स वेव में, देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कुछ बोले, साउंड दिए यहाँ, तो ये क्या करेगा, ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा और प्रोपागेट करेगा इस डायरेक्शन में, करेगा ना। लेकिन इसमें जो पार्टिकल है ना, वो इसमें भी पार्टिकल बैक एंड फोर्थ तो मूव करेगा। लेकिन इस बार देखिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल में क्या पढ़े कि पार्टिकल जिधर हम लोग साउंड का प्रोपागेशन है, जिधर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ उधर ही पार्टिकल जा रहा था और फिर बैक आ रहा था, फिर जा रहा था फिर बैक आ रहा था, फिर जा रहा था फिर बैक आ रहा था। कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूडनल में या साउंड वेव में। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में जो है बैक एंड फोर्थ होगा, लेकिन परपेंडिकुलर होगा, इससे बैक एंड फोर्थ होगा। देखिए ऐसे होगा, ठीक है। क्या बोले, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो है जिधर साउंड का प्रोपागेशन होगा, जिधर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, पार्टिकल भी उधर ही बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या बोले, ट्रांसवर्स वेव में बोल लें कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्टर्बेंस इधर प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो पार्टिकल है उसके परपेंडिकुलर बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है। आई होप ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल आप लोग को समझ में आ गया होगा। लॉन्गिट्यूडनल क्या बोले, ठीक है, जिधर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा उधर ही जो पार्टिकल है बैक एंड फोर्थ मूव करेगा लॉन्गिट्यूडनल में। लेकिन ट्रांसवर्स में हम बोले जिधर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा उसके परपेंडिकुलर जो है पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, ठीक है। देखिए Thus, a transverse wave is the one in which the individual particle of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation। बोल रहा है ट्रांसवर्स वेव एक ऐसा वेव है उनका डायरेक्शन होता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो मीन पोजीशन से अपने परपेंडिकुलर बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हमने परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, जिधर डायरेक्शन होगा वेव का उसके परपेंडिकुलर वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखिए बोल रहा है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बट फॉर लाइट द ऑसिलेशंस आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स और देयर प्रेशर और डेंसिटी। बोल रहा है लाइट भी एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन लाइट को ऑसिलेट करने के लिए किसी भी मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव, लाइट जो है मैकेनिकल वेव नहीं है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो वैसा वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लाइट ट्रांसवर्स वेव और लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ ट्रांसवर्स वेव में आपको बताएं कि इधर डिस्टर्बेंस हो रहा है साउंड का, तो वो परपेंडिकुलर देखिए बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में। लेकिन लाइट भी एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन उसको ऑसिलेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप ट्रांसवर्स वेव के बारे में आप और अच्छे से स्टडी करोगे हायर क्लासेस में, ठीक है। अभी आपको इतना ही जानना है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन उसको ऑसिलेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या बोलें, लाइट ट्रांसवर्स वेव है,
लेकिन मैकेनिकल वेव नहीं है। क्यों मैकेनिकल वेव नहीं है? क्योंकि मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।